जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स पर। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचमुड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में हीरे की खान पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है महानदी पर, यमुना नदी पर, गंगा नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसे केटू भी बोलते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेवनाथ झील। वेवनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अगला सवाल है, जोजिला दर्रा किन दो जगह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा किन दो जगह को जोड़ता है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा इन दो जगह को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? पहले हमने ठंडा ग्रह किया था, अब गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोधगया में। महात्मा गांधी को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आप इन सवालों के जवाब पहले जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में भी इन सवालों के जवाब आप हमारे जवाब देने से पहले बता सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बुध ग्रह को, मंगल ग्रह को? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को। अगला सवाल है, जादू टोना वाला वेद कौन सा है? जादू टोना वाला वेद कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद है। आपका अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट, महाप्रयाग, राजघाट, शांतिवन? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांतिवन। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, महाभियोग द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वही राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दुर्गा पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, बेंगलुरु को, लखनऊ को, लाहौर को या फिर मुंबई को? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। अगला सवाल है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था ये याद रखना। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, दयानंद साहनी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने। यह प्रश्न हमारी आज की जीके जीएस क्लास का आखिरी प्रश्न था। अब हमने जो प्रश्न जीके जीएस के किए हैं उन्हीं में से 2 प्रश्नों का टेस्ट है। आप उनका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। टेस्ट का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए, बेंगलुरु को, बी, लखनऊ को, सी, लाहौर को, डी, मुंबई को? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये वो टेस्ट का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए, विजय घाट,
बी महाप्रयाग, सी राजघाट, डी शांतिवन। इस प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और यह भी बताना कि आपने कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको सामान्य ज्ञान की हर वीडियो समय पर मिलती रहे।